Hello बच्चों, let's read the question. Question says, in the following questions, is a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Mark the correct choice as. A option is both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. Both assertion A and reason R are true, but reason R is not correct explanation of assertion A. C. Assertion A is true, but reason R is false. D. Assertion A is false, but reason R is true. Assertion the value of k for which the system of equation kx minus y is equal to 2, 6x minus 3y is equal 6x minus 2y is equal to 3 has unique solution is 3. Reason the system of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 has unique solution if a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज the system of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 has a unique solution if a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. अगर ऐसा होगा तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होगा ना. जो हमारे पास रीजन है ना, रीजन आर इज करेक्ट, तो हमारी डेफिनेशन होती है ना, अगर उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होना चाहिए? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या हो जाएगा? इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर ऐसा होगा तो रीजन हमारा आर यानी कि रीजन आर हमारा क्या हो गया? इज करेक्ट. रीजन आर इज करेक्ट. अब हम असर्शन को शो करेंगे, असर्शन को देख लेंगे ये हमारा करेक्ट होगा या नहीं होगा. असर्शन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इसमें के की वैल्यू चाहिए और इसके पास हमारा क्या गिवन है? यूनिक सॉल्यूशन गिवन है. नाउ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, the system of linear equations kx माइनस का y, 2 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. और दूसरी हमारी क्या है? 6x माइनस का 2y, और 3 को भी हम लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. ये हमारी क्या आ गई है? ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन था. के की वैल्यू हमें चाहिए, तो के की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या आएगा? नाउ दिस इंप्लाइज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए. a1 अपॉन a2 दिस इंप्लाइज k अपॉन 6. a1 हमारा कितना यहाँ पर k है, b1 हमारा a1 k है, a2 हमारा 6 है. नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? b1 अपॉन b2 दैट इज माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 2. तो ये कितना आ गया? k अपॉन 6 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k हमारा क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 6 अपॉन 2 यानी कि 2 3 जा 6. दिस इम्प्लाइज k इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3. अगर k हमारा नॉट इक्वल टू 3 है तो उसके पास क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा. ये क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर वी द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन इज 3. तो k की वैल्यू 3 होनी चाहिए. क्या कह रहा है? k 3 नहीं होना चाहिए. तो दिस इम्प्लाइज असर्शन हमारा क्या आ गया? असर्शन इज नॉट ट्रू. रीजन हमारा ट्रू है बट असर्शन हमारा ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? assertion A is false but reason R is true, that is option D is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.